नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। क्या राम राज्य की बात करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नवरात्रि के तीसरे दिन जेल में अंडे खाते हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आज राजनीति में अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में अंदर चले गए हैं और राजनीति बिल्कुल गर्ज पर चली गई है। लेकिन अगर आप राम राज्य की बात करते हैं तो आपको वो फॉलो करना होगा। वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, आपको बता दें वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि ईडी का बड़ा दावा है। एक तो पहले जेल में भैया केजरीवाल ये कर रहे हैं कि उनका शुगर लेवल अप हो, इंक्रीज हो, ताकि उनको डॉक्टर लेवल पर जमानत मिल जाए कि ठीक है आपको चेकअप कराने के लिए बाहर आना पड़ेगा। उनको बढ़ाने के लिए वो जेल में अपने घर से भिजवाए हुए आलू पूरियां और चीनी वाली चाय ऐसे इंटेक्स कर रहे हैं। और यहां तक खबरें आ रही हैं कि देखिए आम का मौसम आ चुका है, केजरीवाल आम भी खा रहे ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और उनको जमानत मिल जाए। इसके साथ मैं आपको दूसरी बात बताती हूं। नवरात्रि के तीसरे दिन 11 तारीख को वीरेंद्र सचदेवा के हिसाब से जो ईडी ने बताया है, खुलासा किया है कि नवरात्रि में अरविंद केजरीवाल वहां पर अंडे खा रहे थे। तो सोचिए कि नवरात्रि में जब हम माँ देवी की उपासना करते हैं, दुर्गा देवी की उपासना करते हैं, उसी बीच अंडे खाना, ये क्या एक हिंदू होने के नाते शोभनीय है? देखिए आप कुछ भी खा सकते हैं। अभी खाने की बात हुई थी, ये नहीं कह रही है कोई भी पार्टी के लोग कि आप भैया ये खाइए। बीजेपी जब तेजस्वी यादव का वीडियो वायरल हुआ था मछली खाते हुए, तो वो नवरात्रि के एक दिन पहले खाए चाहे नवरात्रि के दिन खाए, उन्होंने वीडियो क्यों पोस्ट किया? देखिए, जांच एजेंसी ने जो जानकारी कोर्ट में दी है वो चौंकाने वाली है। हमें जो जानकारी मिल रही है कि पिछले कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल का 1 किलो वजन बढ़ा है, लेकिन जमानत लेने की छटपटाहट में जिस तरह से उनकी डाइट में मीठे पदार्थों का सेवन वो खुद बढ़ा रहे हैं, ऐसी जानकारी जांच एजेंसी ने कोर्ट में दी है। ये चिंताजनक है और मेरे तो निवेदन है अरविंद केजरीवाल से कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। बेल लेने के लिए आप अपना शुगर लेवल खराब करेंगे, बेल लेने के लिए आप जानबूझकर मीठा खाएंगे, तो ये एक तरह से मुझे लगता है कि राजनीति के लिए भी और मानवता के लिए भी बहुत निंदनीय है। क्योंकि इतने नीचे तक आदमी अगर सोचेगा कि अपनी सेहत के साथ भी खिलवाड़ करेगा कि मुझे जेल से बाहर निकालना है। न्याय प्रक्रिया चल रही है, कोर्ट ने आपको दोषी ठहराया है, आप और न्यायालय भी सुनवाई कर रहा है पूरे प्रकरण की, तो मुझे लगता है आपको न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। सच सबके सामने है कि शराब घोटाले में चोरी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है और उसके आप सूत्रधार हैं, लेकिन आप जानबूझकर इस तरह के षड्यंत्र अगर जेल में रच रहे हैं क्योंकि दिल्ली सरकार के अंतर्गत तिहाड़ जेल आती है, तो मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। तो कह रहे हैं बीजेपी का आईक्यू लेवल टेस्ट कर रहे हैं, तो क्या आपका यही लेवल बच चुका है कि आप आईक्यू लेवल ऐसे टेस्ट करेंगे कि आप हेलीकॉप्टर से मछली दिखा रहे हैं कि भैया मैं मछली खा रहा हूं नवरात्रि में? ये देखिए दर्शकों, ये विपक्ष की अगर बातचीत करें तो एक भावना को भड़काने की कोशिश लगातार चलती रहती है और विपक्षी गठबंधन के लोग कहते हैं कि बीजेपी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और यही करती रहती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो नवरात्रि में अंडे खाना, ये भावनाओं को आहत ही नहीं करना, अपने आप को भी अरविंद केजरीवाल डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हम जो है बात करेंगे राम राज्य की, लेकिन अगर डिस्क्रिप्शन उनका लें आप तो अरविंद केजरीवाल नवरात्रि में अंडे खा रहे हैं। तो ये बात हो गई कि मुंह पे कुछ और लेकिन पीठ पीछे कुछ और। तो दिल्ली के सीएम मुख्यमंत्री जो हैं अरविंद केजरीवाल, जमानत नहीं मिल पा रही है, 29 अप्रैल का इंतजार करना होगा। 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय देश की, वो सुनवाई करेगी कि इनके साथ क्या होगा, जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब मैं आपको बता दूं, वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि यहां पर जेल मैनुअल के हिसाब से जो अधिकारी है वो भी कह रहे हैं। देखिए, शराब घोटाले के बाद अब ये सेहत और शुगर घोटाला सामने आया है। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जैसे हार्डकोर क्रिमिनल जेल से भागने के रास्ते ढूंढते हैं, ऐसे जेल से निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। जब उनका शुगर लेवल 2 है, लेवल 2 की उनको डायबिटीज है, उसमें ऐसी मीठी चीज को देखना भी पाप है। और अरविंद केजरीवाल जी के घर से आम भेजे जाते हैं, पूड़ी छोले भेजे जाते हैं, मीठी चीजें भेजी जाती हैं, तली चीजें भेजी जाती हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए। जब बढ़ गया, वो रिकॉर्ड बन गया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं जी कि हमें बेल दे दीजिए। क्या है, हम बीमार हैं जी। आपको क्या बीमारी है जी? हमें शुगर हो गई है जी। तो जानना, जब ईडी ने बताया शुगर हो नहीं गई, अरे भाई ये तो शुगर वाली चीजें खा रहे हैं,
ये तो जानबूझकर आम और तली हुई चीजें खा रहे हैं, पूड़ी छोले खा रहे हैं और मीठी चाय पी रहे हैं ताकि मेरी शुगर बढ़ जाए। तो वकील डर गए और फटाफट अपनी पिटीशन विड्रॉ कर दी। नहीं नहीं, हमें जमानत नहीं चाहिए, नहीं नहीं नहीं, रहने दो, हमें जमानत नहीं चाहिए। हम तो हैरान हैं, हर चीज में घोटाला, घोटाले में घोटाला और घोटाले में अंदर जाने पे बाहर आने के लिए भी घोटाला। ये तो पहली बार देखा है कि मुख्यमंत्री का हार्डकोर क्रिमिनल की तरह पेश आ रहा है जेल के अंदर। अरे हम तो चाहते हैं कि इनको इस केस में सजा होनी चाहिए, इनकी लंबी आयु हो, हम तो यही कामना करते हैं। दिल्ली वाले इनका जो इन्होंने पाप किए हैं उन पापों का अंत होते देखें, दिल्ली वाले इनको सजाएं होते देखें, पता चले। हम तो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की लंबी आयु हो, अच्छी सेहत रहे। सारे मिलकर ही फ्रॉड कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आप देखिए, जब सुनीता केजरीवाल जी ने चिट्ठी वाला फ्रॉड किया था तब भी तो मिलकर ही फ्रॉड करते हैं हस्बैंड वाइफ। अब उसके बाद आजकल चिट्ठी आनी बंद होगी क्योंकि पता चल गया कि ये ऑफिस ऑर्डर वाला फ्रॉड कर बैठे हैं। तो ये आपस में घर में मिलकर ही पहले भी फ्रॉड करते थे, अब जेल में और घर में मिलकर फ्रॉड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सुनीता जी को इस बात की जानकारी नहीं, सुनीता जी जानबूझकर अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर वो चीजें भेज रहे हैं जिससे उनकी सेहत बिगड़े, फिर वो मेडिकल रिकॉर्ड लेके जेल का और जाएं कोर्ट में और कोर्ट से बेल लेके बाहर आए। लेकिन ये नौटंकी नहीं चलेगी। सुनीता जी, अरविंद केजरीवाल जी, आपका फ्रॉड एक्सपोज हो चुका है, अब ये नौटंकियां नहीं चलेंगी। और अगर आपकी सेहत खराब थी तो फिर आज पिटीशन विड्रॉ क्यों कर लिया आपने जब चोरी पकड़ी गई? तो कि सुनीता जी को अरविंद केजरीवाल जी इसलिए भेजना चाह रहे हैं, उनको एक लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चाहते नहीं है कि संजय सिंह वगैरह उनके आड़े आए और सुनीता जी मुख्यमंत्री ना बन पाए, इसलिए अब उनको चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ना एमएलए साथ दे रहे हैं, ना संजय सिंह जब से जेल से बाहर से आए हैं वो सुनीता जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दे रहे। अरविंद केजरीवाल जी कोशिश करेंगे कभी स्टार प्रचारक के नाम से, कभी किसी तरीके से, पर मैं नहीं समझता कि ना कोई एमएलए साथ देगा। और खास तौर पर संजय सिंह जब से जेल से बाहर हैं वो सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। और जेल के कुछ अधिकारियों पर यह गाज गिरनी चाहिए कि कौन उनको शुगर लेवल बढ़ाने के लिए या फिर उनकी साथ देने के लिए ऐसे फूड को अलाउड कर रहे हैं, जबकि उनको डॉक्टर के हिसाब से परहेज करके खाना खाना है। और देखिए, एक ये मुद्दा नहीं है कि केजरीवाल क्या खा रहे हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि अगर जेल में वो बंद हैं, शराब घोटाले में बंद हैं, शुगर के हाईली डायबिटिक हैं अरविंद केजरीवाल, और उन्हें लेवल 2 का शुगर है। अब देखिए, ऐसे में जो टाइप 2 शुगर वाले लोग होते हैं वो इन सब चीजों से परहेज करते हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी के नेता हैं, वो भी कह रहे हैं कि जो टाइप 2 डायबिटीज वाले लोग होते हैं वो ऐसे चीजों से परहेज करते हैं, लेकिन केजरीवाल वो चीजें खा रहे हैं। तो ये है कि मुझे जमानत मिल जाए, मैं बाहर आ जाऊं और चुनाव में थोड़ा रंग भर। आम आदमी पार्टी की जमीनी हकीकत अब देखने को ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आज संजय सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी थी। संजय सिंह ने फिर से ये कहा कि ईडी जो है वो जानबूझकर गलत गलत नामों को चार्जशीट में डाल रही है और नाम बदल रही है। ये कैसे ईडी की कार्रवाई है? आज ईडी पूरी बिकी हुई दिखाई देती है। और इधर संजय सिंह बाहर है, बातचीत करे, मनीष सिसोदिया बाहर नहीं निकल पाए हैं, अरविंद केजरीवाल नहीं निकल पाए हैं। और अरविंद केजरीवाल के बार बार ये जमानत ना मिलने पर यही बातें हो रही हैं, यही बातें फैल रही हैं कि विपक्ष ये चाहता है कि जल्द से जल्द वो बाहर निकल जाए ताकि विपक्षी गठबंधन को एक मजबूती मिल सके। लेकिन ऐसा बिल्कुल होता नजर नहीं आ रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नवरात्रि में अंडे खाना, और केजरीवाल कहते हैं हम राम राज्य लाएंगे। आपको याद होगा, राम जन्मभूमि के न्योता ठुकराने पर जो विपक्षी पार्टियों का जनता ने हाल किया, बोल करके, दिखा करके, सर्वेज आ रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने हनुमान चालीसा का पाठ पूरी नई दिल्ली में पढ़ाई थी। और आपको याद होगा, सुनीता केजरीवाल उस पाठ में बैठी थी। ये दिखाने की कोशिश थी कि हिंदू जनसंख्या को हम भी समझते हैं और हम भी हैं। लेकिन आज अगर ये बात फैली होगी, कितनी भावनाएं आहत हुई होंगी। और नवरात्रि में इस तरीके से अरविंद केजरीवाल के ऊपर खुलासा यह दिखा रहा है कि अरविंद केजरीवाल राजनीति में किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, जैसा कि बीजेपी का दावा है। लेकिन मैं चाहूंगी आपकी राय, क्या आपको भी लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो ऐसी हरकत करके जमानत उनको मिल जाएगी या फिर वो लंबे जेल में रहेंगे? जरूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन हम इंतजार करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का, सुप्रीम कोर्ट अब इस पर क्या फैसला लेती है। लेकिन फिलहाल आपको ये खबर कैसे लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। शुक्रिया।